नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज न्याय के देवता, कर्मों का फल देने वाले देवता भगवान शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन से कैसा रहेगा आपका हाल, कैसा रहेगा ये वाला साल और कितना परिवर्तन होगा, आगे विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। किससे उतरेगी साढ़े साती और कैसा राशियों पर असर पड़ने वाला है, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ जूम से जुड़ गई हैं। वहीं वान्या आर्य स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और पंडित अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी नमस्कार। बिल्कुल। और आज से जो परिवर्तन शुरू होगा आपके जीवन में, क्या बदलाव आएंगे, कितना शुभ होगा, कितना लाभ होगा, ये सब कुछ विस्तार से हमें समझाएंगे। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमित्रा जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। सुमित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही मेष राशि वालों के लिए कि क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए? जी बिल्कुल। शनि का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं, पर शनि की एक खास बात है कि वो चाहते हैं कि हम नियमवत चलें और बहुत डिसिप्लिन में चलें। तो सभी राशियों पे कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि अल्टीमेटली आप डिसिप्लिन में आए। अगर बात करती हूँ मेष राशि की, तो ज़्यादातर लोग जो करियर से जुड़े हुए हैं या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी चिंता होती है। तो उनको एक खास बात बता दूं कि ये समय और प्लस उनके आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए एक चुनौती का समय रहेगा। उनके जो भी जीवन में कुछ बाधाएं थी पहले, अभी वो और बढ़ जाएंगी। अगर बात करूँ तीर्थ यात्रा की, तो उनके जीवन में तीर्थ यात्रा के काफ़ी सारे योग बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी उनकी कुछ कुछ समस्याएं रह सकती हैं, जैसे कि पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या। ऐसा भी हो सकता है कि उनको अनिद्रा की समस्या हो। तो ये समस्या आते ही आप तुरंत डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। अगर बात करती हूँ वाणी पे संयम रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है मेष राशि वालों के लिए। विदेश यात्रा होगी इनकी। विदेश यात्राओं से ऐसा भी हो सकता है इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि उनकी इच्छा हो कि मैं विदेश में ही रीसेटल हो सकता हूँ, तो वो कोशिश करें तो सेटल हो पाएंगे वहाँ पर। अगर बात करूँ आध्यात्मिक और ध्यान के प्रति, उनका रुझान भी बढ़ेगा। उनकी शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। कोई भी लोन इस समय लेने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि ये लोन बिल्कुल भी ना लें और एक नियम से अपने लाइफ को फॉलो करें। आप एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं कि आप तिल, लोहा और सरसों का दान करें और छाया का दान करें। छाया का दान मतलब आप सरसों तेल को आप किसी कंटेनर में रखें, लोहे के पात्र में, और अपनी छाया को उसमें कुछ देर तक देखें। उसके बाद इस तेल को अगर आप दान करते हैं तो हम इसे बोलते हैं छाया दान। ये करने से आपके ऊपर जो भी शनि के नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि शनि से जुड़ी एक छोटी सी कथा है कि हनुमान जी ने उनको लंका से छुड़ाया था, क्योंकि सारे देवताओं को रावण ने बांध लिया था। तो सारे देवताओं तो छूट गए थे, पर लास्ट में शनि को हनुमान जी ने छुड़ाया था। और क्योंकि वो पूरे जल चुके थे शनिदेव, तो जो जल रहे थे तो उन्होंने उन पर तेल लगाया था। तो तेल लगाने से उनको शीतलता मिली थी। इसलिए बोला जाता है कि शनि को अगर हम शीतल करने के लिए अगर उनके ऊपर सरसों तेल हम चढ़ाते हैं उनको, तो वो शीतलता के चलते वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं कि आपका अच्छा हो। तो हनुमान जी का पाठ भी करना काफी जरूरी हो जाता है इस समय में। तो हनुमान जी का पाठ करें और शनि को तेल जरूर चढ़ाएं। कोई भी काले जीव जंतु को आप कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। अच्छा, वान्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वान्या जी, ये शनि की साढ़े साती और ढैया में जो परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। इसी के साथ बताइएगा कि इसका असर सिंह राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है। जी देखिए, अगर हम शनि की साढ़े साती और ढैया की बात करते हैं, साढ़े साती जो है 7.5 साल का एक पीरियड होता है जो कि इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आपकी कुंडली में आपकी शनि की प्लेसमेंट कैसी है, आपके नवांश में आपके चंद्र कुंडली में आपके शनि की प्लेसमेंट कैसी है, आपका डेस्टिनी नंबर, मूलांक नंबर कहीं ना कहीं वो शनि पे फॉल तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, आज आप देखिए शनि का राशि परिवर्तन 10:04 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। अब आप देखिए शनि कुंभ से मीन राशि में जाएंगे, जो कि एक वाटरी साइन है। और कहीं ना कहीं अभी जो है षडग्रही योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है, मल्टीपल 6 प्लैनेट्स जो हैं जब एक ही राशि में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए देश दीन दुनिया में बहुत उथल पुथल होगी।
कहीं ना कहीं शनि जो है मासिस का कारक है, सत्ता का कारक है। आप देखिए अभी नेपाल में जो है प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अभी आज देखिए एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण, चाहे किसी भी ग्रहण का सूतक जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं तो अभी 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक आप देखेंगे किसी किसी तरह के भूकंप या वाटर रिलेटेड कुछ सुनामी, कुछ टॉर्नेडोज। इस पूरे साल, मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कैलिफोर्निया में शुरू हुई, कहीं ना कहीं साउथ कोरिया में भी शुरू हुई, कुछ वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, फायर क्रैशेस। शनि वायु तत्व है तो एयर क्रैशेस और लंग इन्फेक्शंस भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी अभी जीएनटी पर 2 दिन पहले प्रेडिक्ट करा था, तो आप देखिए कि एक तो भूकंप और कहीं ना कहीं जो नेपाल में इस टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहा है, राजा बनाओ देश बचाओ, तो आप वहां देखिए जो ये प्रेडिक्शन थी कि मासेस जो है गवर्नमेंट से जो है कंसेंट में नहीं आएंगी, नहीं मानेगी सरकार की बात, तो यही चीज हो रही है। आप नेपाल में भी इस टाइम पर प्रोटेस्ट देखिए, फायर एक्सीडेंट्स देखिए। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि की अभी शनि की ढैया जो है आज से शुरू हो रही है। तो ये जो समय है, ये जो आपका 2.5 साल का समय है, सबसे पहले ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके प्लैनेट में आपके सूर्य की क्या प्लेसमेंट है, आपकी चंद्रमा की जो है क्या प्लेसमेंट है। ये समय थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ करते जाइए। सूर्य सहस्त्र नाम जो है आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जितना 2.5 साल है, पूरे 2.5 साल अगर आप जो है शनि मंदिर जाते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स कम हो गई हैं। ऐसा नहीं होता कि 7.5 और ढैया हमेशा लाइफ में नेगेटिव ही करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी करते हैं। शनि लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस है, आपके कर्म फल दाता है, आपका न्यायाधीश है, तो जो आप करेंगे वो आपको जीवन में वापस मिलेगा ही मिलेगा। शनि हमेशा लौटाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें यूनिवर्स देता है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शनि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। तो आपका जो है अभी ढैया पीरियड शुरू हुआ है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। 19 मई के बाद केतु भी जो है ट्रांजिट में जब आएगा, आपकी राशि में गोचर करेगा, तो आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट भी फील होगा। सूर्यदेव के 12 नाम आप रोज जपते रहिए और शनि मंदिर जाते रहिए, पीपल की सेवा करते रहिए, पीपल के पेड़ लगाते रहिए। बिल्कुल, शनिदेव के मंदिर जाना है, उनकी आराधना करना है अगर आपको इस तरह के किसी भी दोष से बचना है तो। लेकिन अब धनु राशि के जातकों के जीवन पर कितना असर पड़ने वाला है आज के बाद, न्यायाधीश क्या करने वाले उनके जीवन में, कितना शुभ कितना लाभ, कैसे रहेंगे व्यापार, कैसे रहेगा नौकरी पेशा और कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, अरविंद शुक्ला जी बताएंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एक उपाय बताए जा रहे हैं सभी को कि ये उपाय करें, और शनि की ढैया है, 7.5 है, इस विषय के जो आदि देव हैं जहाँ से बिल्कुल जड़ शुरू हो रही है, तो प्रायः उपाय बताए जा रहे हैं भगवान शिव और हनुमान जी के। तो भगवान शिव के अवतार 11वें रुद्र हनुमान हैं, तो पहले मैं शिव जी के ध्यान से करूँगा। अर्थात वहाँ जो व्यक्ति जाकर के भगवान शिव के चरणों में ध्यान करेगा उसकी निश्चित रूप से चाहे ढैया हो, 7.5 हो, सारी चीज़ों की खत्म होगी हर परेशानी। फिर मैं आकर के बात करूंगा आपकी धनुराशि पे। तो सबसे पहले उनका ध्यान करते हैं। चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महात् हस्ताब्जेन ददस्यु दिव्यममलं हास्यस्य पंकेरुहं शूरेन्द्वाग्निविलोकनं करतलै पाशाक्षसूत्राङ्कुशा भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तम भजे। अर्थात मृत्युंजयम तम भजे, जो मृत्यु तुल्य कष्ट को भी बहुत आपका छोटा सा कष्ट कर दे, उनको जो भजेगा उसके लिए क्या 7.5 और क्या ढैया कुछ भी मायने नहीं रखती। अर्थात आप उनके शरणागत हों। अब मैं सीधे राशि पे आता हूं। धनु राशि पे आज से ही रात्रि जो है लगभग 11 बजे के आसपास से परिवर्तित होकर के शनि प्रवेश करेंगे मीन में, तो धनु राशि वालों को जो है ढैया लगेगी। जीवो मीन धनु स्वामी, धनु और मीन के स्वामी गुरु हैं, अर्थात बृहस्पति हैं, भगवान विष्णु के अधिपति यह जो है विशेष उपासक हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जिनकी धनु राशि है उनके ढैया होने से व्यक्ति के थोड़ी जो है मेंटली स्तर में, आंखों में, गले में और चेस्ट सीने से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती है, तो थोड़ा इसमें ध्यान देंगे।
और उसके साथ साथ धनु राशि वाले ये 2.5 साल के लिए है, लेकिन आपको जो विशेष कष्ट प्रदान होगा वह होगा शुरुआत के आपको 51 दिन यानी 18 मई तक ज्यादा होगा। उसके बाद थोड़ा जैसे राहु का प्रवेश जो है मीन से हटेगा वैसी धनु राशि वालों को भी थोड़ा सी राहत मिलेगी। उसके अलावा धनु राशि वालों के लिए अभी जो आपका पड़ा हुआ है आपके चतुर्थ हाउस में, जिनकी धनु राशि है उनके चतुर्थ हाउस में षड ग्रह योग बने हुए हैं, तो 51 दिन तक आप भूमि भवन व्यापार आदि में कोई भी नया इन्वेस्ट नहीं करेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 51 दिन के बाद आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई नया भूमि भवन खरीदने का प्लान कर सकते हैं, और शेयर मार्केट से तो बिल्कुल इन 51 दिन में अपने आप को सकोड़ करके रखिएगा। उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देना है, ये राशि गुरुदेव बृहस्पति की है। अपने माता पिता का अनन्य भाव से आपको जो है सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि चतुर्थ हाउस जो है वो माँ का है, और कहते हैं माँ से बड़ा इस पृथ्वी में और कोई नहीं है। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसे, तो माता का यदि सम्मान करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो शनि आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि शनि क्या है, न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी हैं। और वो कैसे हैं, आप जब कर्म अच्छे करोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपके यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप कितनों कुछ भी उपाय कर ले, शनि आपको माफ नहीं करेंगे। और यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो भीषण से भीषण और बड़ा से बड़ा कष्ट आपका छोटे रूप में परिवर्तन होके निकल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। और थोड़ा सा धनु राशि वाले यदि हो सके तो तुला दान अवश्य करें इस 2.5 साल के अंतराल में। यानी कि कर्म अच्छे करिए तभी फल अच्छा प्राप्त होगा, यही कहना चाहते हैं आप। अच्छा सुमित्रा जी, धनु राशि की बात कर ली हमने, अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो शनि का संबंध वृषभ राशि में आय से है, तो क्या आय में बढ़ोतरी होने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए? जी बिल्कुल, आर्थिक लाभ अवश्य होगा वृषभ राशि वालों को, और आय के नए स्तोत्र भी बनेंगे इनके लिए। अगर कोई पुराने इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उससे उनको फायदे भी होंगे, गेन होगा, प्रमोशंस भी होगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशंस होगा, और जो ये मेहनत करेंगे इस दौरान पूरे 2.5 साल तक, उनके उसके उचित फल इनको जरूर प्राप्त होंगे। और निवेश जो भी ये करेंगे उनको लाभ होगा। और व्यवसाय अगर ये व्यक्ति करते हैं तो व्यवसाय को विस्तार करने के नए नए अवसर इनके सामने आएंगे, और इनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अधूरे जितने इच्छाएं पहले कर रखी हैं उन सबको पाने का ये अच्छा समय है, और लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। पर स्वास्थ्य के तरफ से एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो व्यायाम इस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर व्यक्ति के संतान है तो संतान संबंधी कुछ चिंताएं इनको रह सकती हैं। और कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट लाइफ में है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उनको अपने व्यवसाय में या एकेडमिक्स में कुछ फायदा मिले। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी कि गलत फहमी उन दोनों के बीच में नहीं हो। और जोखिम वाले कोई भी निवेश नहीं करने से, कि पंडित जी ने सिंह राशि के लिए बोला था, वैसे ही मैं बोलूंगी वृष राशि के लिए भी कोई जोखिम वाला निवेश ना करें। अचानक धन की प्राप्ति जरूर होगी। योग, ध्यान और संतुलन, ये 3 चीज को आपको पकड़ के रखना है। और मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, और शनिवार को हनुमान जी को कोई प्रसाद चढ़ाना है। ये करने से वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये तो ही वृषभ राशि के जातकों के लिए बात, लेकिन अब कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा परिणाम, कैसा रहेगा परिवर्तन, और कितना लाभ कितना हानि, वाना जी थोड़ा प्रकाश डालिए। थैंक यू सो मच। सो कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, ये जो समय है, लकीली आपकी 7.5 भी नहीं चल रही है इस टाइम पर, आपकी ढैया भी नहीं चल रही है, तो शनि से इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो शनि जो है आपके 7th भाव से गोचर करेंगे। तो ये जो टाइम है, थोड़ा सा बस आपको अपनी मैरिटल लाइफ का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने पार्टनर के साथ आपको जो है लॉयल रहना है। यहाँ पर जो है अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी जा रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर अपना जो भी आपका पार्टनर है उसका चयन करें। लेट्स से आप किसी न्यू वेंचर में जा रहे हैं या न्यू बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के जाएं। इसका इम्पैक्ट आपके डेली वेजेस पे भी आ सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको शनि से के गोचर से डरने की जो है ज़रूरत नहीं है। और ये समय जो है आपके लिए अच्छा है। उपाय क्या करने हैं? जितना आप दुर्गा चालीसा करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं, या फिर दुर्गा
कवच जो है वो भी अगर आप करते हैं तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। रेगुलर अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी जा पाते हैं तो अपने कर्मा, अपने आचार विचार, अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर अच्छा रखें। गणेश भगवान की जो है आप जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे ये समय आपको उतने अच्छे फल देगा। और बुध देव की आराधना करें, छोटे बच्चों से प्यार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्क्यूरी जो है छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। पक्षियों से प्यार करें, जितना पक्षियों से आप प्यार करते हैं, जितना पेड़ लगाते हैं, जितने वृक्ष लगाते हैं, स्पेशली अगर आपको शनिदेव की कृपा चाहिए तो आप जितने ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप ऐसे ही करते रहिए और आपको कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए, ये समय आपको बहुत कुछ लाइफ में देके जाने वाला है। गणेश रक्षा स्रोत का पाठ आप करते रहिए। बात हो रही है शनि की बदली हुई चाल की, और कैसा रहने वाला है जातकों का हाल, क्या होगा, व्यापार में लाभ या हानि, शिक्षा को लेकर कितने मौके मिल सकते हैं, कितनी सफलताएं, कितनी असफलताएं, हम तमाम विषयों पर आज चर्चा कर रहे हैं। लगातार चर्चा जारी थी। अब रुक करते हैं अरविंद शुक्ला जी का। अरविंद जी, हम मकर का जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे। मकर राशि के जातकों के लिए कितना फलदायी होगा राशि का शनि का राशि परिवर्तन, और कितना लाभ कितना नुकसान? जी जी, देखिए मकर राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनकी जो चल रही थी 7.5 साल से शनि की 7.5, इससे उनको पूरी तरह से राहत मिल गई। और मकर राशि वालों के लिए अब बड़ा जो है शुभ अवसर है कि वो कोई नया कार्य कर सकते हैं, नया व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। और मकर राशि वालों के लिए जो दाम्पत्य जीवन में अभी तक कपल नहीं जुड़े हुए थे वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिनकी मकर राशि है उनके पराक्रम स्थान में सरग्रह योग बनेगा। और सरग्रह योग जो पराक्रम स्थान पे बनेगा उसमें उनको ये ध्यान देना है कि अपने घर में छोटे भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे से बना के रखना है, और अपने घर में जो आपसे बड़े हैं उनसे भी रिलेशन बना के रखना है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पराक्रम स्थान पे जो ये सरग्रह योग बन रहे हैं ये आपके विवेक बुद्धि और ये आपके जो है कर्म को जो है कहीं ना कहीं भिन्न, कहीं ना कहीं भटकाव में जो है देंगे। तो आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपके व्यवहारिकता से, आपकी वाणी से, आपके क्रियाकलाप से, आपकी एक्टिविटीज से कहीं किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। इसके अलावा मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी जो सीधे तीसरी दृष्टि है शनि महाराज की दृष्टि ही खराब होती है, तो वो पंचम हाउस में पड़ रही है। तो विद्या बुद्धि विवेक यानी जो शिक्षा के फील्ड में है मकर राशि वाले, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी विशेष अच्छे से करें, उनको सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि अष्टम हाउस में आपकी पड़ रही है। तो जो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम हाउस में पड़ेगी, उसके लिए आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो अपने स्वास्थ्य से थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसमें हो सकता है आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत और किसी प्रकार का कोई कष्ट मिल सके। बाकी आपके लिए लगभग जो है बहुत अच्छा और बहुत शुभत्व परिणाम जो है प्राप्त होगा। आप 7.5 साल के बाद पूरी तरह से मुक्त हुए। ठीक है सुमित्रा जी, अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो ये बताइएगा कि मिथुन राशि वालों के अगर करियर की हम बात करें तो करियर पर क्या असर पड़ने वाला है शनि के गोचर की वजह से? जी बिल्कुल, करियर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको धीमी गति से सफलता की प्राप्ति होगी। जो नौकरी पेशे में है जो लोग, उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है और कार्यभार बढ़ सकता है। बात करें अगर उनके बॉस की या अधिकारियों की, तो इन दोनों से आपके संबंध काफी मधुर होंगे। कोई अगर व्यवसायी है, वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते, तो जब तक आपके पास प्रॉपर पुख्ता एकदम प्लान आपने नहीं बनाया है तो बिल्कुल भी नया निवेश ना करें। बात करती हूँ अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में बचें कि झगड़े ना हो, और अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो धोखे से बचें। आपके लिए विशेष कुछ उपाय हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका 108 रोज आपको जाप करना है। शनि भगवान के लिए आपको काला तिल और लोहे का दान करना है। पीपल की पूजा करनी है। अपने माता पिता के चरण छूकर ही आपको कार्य पे जाना है। अगर साथ नहीं रहते हैं तो उनके फोटो को नमस्कार करें या गुड मॉर्निंग का एक मैसेज करें, पर उनसे कांटेक्ट बना के रखें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। जीवन साथी के साथ संयम से पेश आए और दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है इसका पाठ जरूर करें। और हनुमान जी को कोशिश करें चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हर शनिवार और मंगलवार को जरूर चढ़ाएं। और बात करते हैं तुला राशि के जातकों की, चूंकि तुला राशि को लेकर भी कई तरह के संदेह हैं।
जातकों को कि उनके भविष्य में किस तरह की चुनौतियां आ सकती है, कैसे बदलाव हो सकते हैं। वाना जी, क्या कहती हैं तुला राशि के जातकों के लिए आप? जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर ना आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ना आपकी शनि की ढैया चल रही है। ये साल जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये साल आपके लिए लेके आने वाला है। छठे भाव में शनि जो होते हैं, तुला राशि में शनि जो होते हैं छठे भाव में अच्छा फल करते हैं। तुला राशि में शनि हमेशा उच्च के होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो समय है, आपकी शत्रु जो है आपको ओवर पावर जो है नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो शत्रु आएंगे जरूर, आपके आसपास प्लानिंग करेंगे, आपके आसपास प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन आप उनसे विजय प्राप्त कर लेंगे। इस टाइम पर आपको अपने हेल्थ का थोड़ा सा बस ध्यान रखना है और आपको अपने ननिहाल से, यानी कि आपके नानी, मामा, मासी से भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। तो ये जो समय है तुला राशि के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है आपके लिए अच्छा समय है। इस समय को आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस समय आपकी मैरिज हो सकती है। इस समय आपकी हेल्थ पर भी ऐसा कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा, बट अपने आप को थोड़ा सा आप एक्सरसाइज, क्योंकि शनि को मेहनत पसंद है, शनि को हार्डवर्क पसंद है, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वो जीवन में देके जाता है। तो इस टाइम पर जो है आपने जितना, एक तो देवी की आराधना करें, फेमिनिन एनर्जी की आप रिस्पेक्ट करें, 8 साल से छोटी कन्याओं की आप जितना उनको, जैसे शुक्रवार के शुक्रवार आप कुछ उन्हें दे सकते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और आज आप देखिए ना कि हर तरफ जो है जितना हो सकता है आप, जितना फेमिनिन एनर्जी और जितना हो सकता है शनिदेव की आराधना, हनुमान चालीसा, शनि दशरथ कृत स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा अगर आप 7 टाइम्स कर लेते हैं, कहते हैं जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। और शनिदेव के गुरु जो है भगवान शिव, आप उनकी भी आराधना अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक लाइन जस्ट मैं बोलूंगी, एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर कभी आपको ऐसा लगता है ना लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, तो जस्ट रिसाइड दिस चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या फिर जो मैंने आपको संकट वाली बोली है। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, ये सारे आपके हनुमान जी ओवरकम कर देंगे। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। चलिए, ये तो तुला राशि की बात हो गई। शनि के प्रभाव से कहा यह जा रहा है कि 5 राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं, जिसमें से एक कुंभ राशि है। पंडित अरविंद शुक्ला जी, तो कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, शनि का आपने एक शब्द बोला कि शनि से 5 राशि प्रभावित हो रही। तो मैं यहाँ पे जो देख रहे हैं उन व्यक्तियों को बताना चाहता हूं कि शनि से 5 राशि प्रभावित नहीं होती हैं। शनि से टोटल 8 राशि प्रभावित होती हैं। जो ज्योतिष के विषय में जानकारी रखते होंगे उनको अच्छे से याद होगा। कौन कौन? शनि 2 पे ढैया रखता है, और शनि 3 पे 7.5 होता है, और शनि की फिर जो है दृष्टि होती है। कौन? तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो 8 राशियों को प्रभावित करता है। ये मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि में शनि सर्वोत्तम फल प्रदान करते हैं। कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। कुंभ क्या है? कुंभ घड़ा है। जैसे घड़ा भरा होता है और हरा भरा होता है, उसी प्रकार कुंभ राशि कि जो भी जातक होते हैं लगभग वह अपने जीवन में परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि कुंभ अपने आप में परिपूर्ण हैं। और जिसके विषय में एक बड़ा शब्द आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अपूर्ण को पूर्ण कर दे वही पूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए मैं कुंभ राशि वालों की व्यक्तियों के लिए विषय बताना चाह रहा हूं कि आपके ऊपर है तो 7.5, और 7.5 उतरता हुआ है, आपके पैरों में है, लेकिन यह आपको लगभग 100% परिणाम आपको विशेष अच्छा देके जाएगा। शनि आपके जो है राशि से जहां बैठे हुए हैं वहां पे जो उनकी दृष्टि जो तीसरी जा रही है वो लग्जरी लाइफ में है, जो सप्तम दृष्टि उनकी जा रही है वो आपके अष्टम हाउस में है, और जो उनकी जो है क्या नाम से दशम दृष्टि जा रही है वो आपके व्यय स्थान को जो है देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आपकी जो स्थिति है वो बहुत उत्तम और विशिष्ट रहेगी। यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आपसे हो सके तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा, और विष्णु की आराधना में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया, राम रक्षा स्तोत्र हो गया, आदि चीजें आप कर सकते हो। और उसके साथ साथ यदि हो सके तो हनुमत मारुति कृत स्तोत्र है उसका यदि पाठ करें, या फिर आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ बेशक आप जो है डेली करते हो, लेकिन एक दिन समय निकालें। कब? या तो मंगलवार को या शनिवार को एक ही आसन में आप जो है हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं क्या,
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा को एक आसन में 40 बार पढ़ता है, तब वह अपना काम करना शुरू करता है। और जो 100 बार पाठ कर कोई जब 100 बार पाठ कर लेता है, तो जिस उद्देश्य से, जिस कामना से वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह उस व्यक्ति का कार्य निश्चित रूप से पूरा होता है। बिल्कुल, जो 100 बार पाठ कर जो छूटई बंदी महासुख छूटई बंदी महासुख। क्या शुभम जी, आप तो सारे श्लोक ही खींच लेते हैं। जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई, तो महाबंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और हनुमान एक ऐसे देवता हैं, शिव एक ऐसे देवता हैं, विष्णु एक ऐसे देवता हैं कि अपने आप में पूर्ण फल प्रदान करने वाले। बिल्कुल, तो कुंभ राशि वालों के लिए हर प्रकार से अच्छा ही अच्छा है। आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि अभी 7.5 है, वह 7.5 आपको निश्चित रूप से इस 2.5 साल में सब कुछ देके जाएगा। यानी अब टेंशन नहीं लेना कुंभ वालों को, बता दिया अरविंद जी ने कि चिंता कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब आइए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कितना बदलाव है, सुमित्रा जी जरा आपसे समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करेंगे, बहुत सारे धर्म के काम करेंगे। अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी, बट काफी डिलेड मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है, तो पिताजी अगर बीमार हो तो तुरंत डिले ना करें और उनका चेकअप जरूर कराएं। छोटे भाई बहनों की बात करें तो उनसे मतभेद हो सकते हैं, तो आप धैर्य जरूर रखें जिससे कि मतभेद ना हो। अगर बात करूं संचार, जो जितने संचार रिलेटेड जो बिजनेस में, जैसे आप लोग जो मीडिया इंडस्ट्री वाले या ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री वाले हैं, ये आपको विशेष फायदा दे सकते हैं कर्क राशि वालों को, तो इनके संपर्क में आए और इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। आप अगर कोई ऋण लिए हुए हैं पहले से, तो ऋण की मुक्ति भी इसी समय में होगी। पर अगर कोई छोटी सी यात्राएं करनी पड़ी तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके व्यर्थ जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ना करें। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। पेट संबंधी कुछ समस्या रह सकती है। अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा। और बात करूं कि क्या उपाय करें, तो सूर्य भगवान को रोज जरूर जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर शनि के मंत्र की बात करूं तो ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार रोज जाप करें। और हनुमान चालीसा आपको 2 दिन जरूर पढ़नी है, एक है मंगलवार और दूसरा है शनिवार। आप अगर अपने छोटे भाई बहन को खुश रखेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि की कृपा आप पे जरूर बनी भी रहेगी। चलिए वान्या जी, वृश्चिक राशि की एक बार बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में 5वें स्थान पर शनि है, ऐसा कहा जाता है, तो उसका संबंध ये है कि संतान, बुद्धि, इससे माना जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है शनि की ढैया से अब रिलीफ मिलेगा। 2.5 साल जो भी आपने पेन देखा, जो भी आपने एग्नी देखा, 2.5 साल की आपकी शनि की ढैया चल रही थी, तो अब आपको उससे आज रिलीफ मिला है। तो फाइनली एक चैन की ठंडी सांस लीजिए, क्योंकि ये समय न्यू बिगनिंग्स का है। शनि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है कोई भी फीमेल्स को जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आप कंसीव इस टाइम पर कर पाएंगे। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो इस टाइम पर अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इफ यू आर सिंगल, बी रेडी टू मिंगल। इसके अलावा शादी नहीं हो रही, शादी भी हो जाएगी। और अगर आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या कोई पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर जो है वो भी आपके जीवन में आ सकता है। ये वो समय है जब आपको आपके प्रारब्ध के कर्मा का एक्चुअली अभी फल मिलेगा। साल भी मंगल का है, 9 नंबर का साल है, तो जितना आप हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे इस साल में, श्री राम स्तुति करते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे सिंपल है, आप एक नोटपैड उठाइए और कहीं ना कहीं जर्नलिंग अगर आप कर लेते हैं, राम 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 भी अगर आप एक पेपर पर लिखते हैं, तो कहते हैं इमोशंस से, जो भी भावों से लिखा जाता है, भगवान उसका फल जरूर देते हैं। जब भी आपको लगे ना आप जीवन में कहीं भी स्टक हैं, जहां आपको लगे कि आपका मॉरल जो है अभी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, आपकी विल पावर वीक जा रही है ना, वहां पर जीवन में ना आप हनुमान जी को याद कर लेना। कभी भी देख लेना, हमेशा जब आप, मैं जीएनटी के माध्यम से बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जीवन में स्टक हैं और सारे रास्ते अब खत्म हो गए ना, तो वहां पर आप जब हनुमान जी को याद कर लेना। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये बैठ जाता है ना कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मैं कहीं भी जाऊं तो मैं लाइफ में कभी अकेला नहीं हूं, हनुमान जी इज ऑलवेज होल्डिंग योर हैंड, तो इस सबकॉन्शियस ब्रेन से आप चलेंगे ना तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपकी विल पावर अच्छी होगी, ऑब्स्टेकल्स जो है मिट जाएंगे। तो ये समय है हनुमान जी की आराधना करने का, श्री राम स्तुति करने का, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स और गोल्डन टाइम है। बिल्कुल सही कहा वान्या जी आपने कि जब हनुमान जी का आता है नाम तो बन जाते हैं बिगड़े हुए काम।
शुभम जी, आप हनुमान जी के काफी बड़े भक्त मैं बहुत बड़ा आराधक हूँ तभी आपको हनुमान चालीसा भी रहती है। बिल्कुल, मैं बहुत सारी हनुमान चालीसा नहीं, बहुत कुछ आपको आता है। जी। हाँ जी। तो सेवक हूँ बस उनका। अरविंद जी, एक बार फिर आपके पास रुक कर लेते हैं। अब अंतिम राशि बची है मीन। मीन राशि जातकों के लिए क्या उपाय और कैसा रहेगा फल? जी, मीन राशि वाले जातक बड़े गौर से सुनेंगे मेरी बात को, और जो मैं कहूंगा सच कह रहा हूं, बिल्कुल लिखित और शास्त्रोक्त विधान की बातें करूंगा। कोई भी बातें मैं इधर उधर से जोड़ के बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जीवो मीन धनुष स्वामी, तो जीवो मीन धनुष स्वामी, मीन माने मछली, और मीन स्वामी, जो मीन राशि है, मीन के स्वामी बृहस्पति गुरुदेव होते हैं। तो उस विषय में पूरी तरह से मैं आपको बात बता दे रहा हूं। मीन राशि में आपके 6 महायोग बन रहे हैं, जिसको षष्ठ ग्रह योग बनते हैं। कौन कौन, गौर करके सुन लीजिएगा। पहला योग राहु के साथ शनि की युति पिशाच योग, दूसरा सूर्य के साथ बुध की युति बुधादित्य योग, तीसरा शुक्र के साथ सूर्य की युति शुक्रादित्य योग, इसके अलावा राहु के साथ चंद्रमा की युति ग्रहण योग, इसके बाद सूर्य के साथ चंद्रमा की युति क्षीण योग, इसके बाद शुक्र के साथ राहु की युति लंपट योग। कहने का तात्पर्य इतने योग बन रहे, और सारे के सारे योग आपको अरिष्टकारी फल देंगे, सिर्फ एक योग छोड़ करके बुधादित्य योग, और वहां पे शुक्र एक अकेला ग्रह उच्च का है, बाकी और ग्रह कोई भी आपको सपोर्टेड नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपको डराया नहीं है, यथार्थ से परिचित कराया, क्योंकि मीन और मेष ये 2 राशियों पे बहुत अत्यधिक शनि का अरिष्टकारी रहेगा अभी 51 दिन, जब तक राहु वहां से यहां नहीं निकल के आता है मीन से कुंभ में। तो अब सीधे मैं आ जाता हूं मुद्दे की, आप उपाय क्या करें। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पे, शनि की सप्तम दृष्टि आपके पत्नी स्थान पे, शनि की दशम दृष्टि आपके पिता स्थान पे, कर्म भाव पे। बहुत ईमानदारी का बर्ताव आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में कीजिएगा, बहुत ही ईमानदारी का बर्ताव अपने आप जो है जीवन साथी को उसमें कीजिएगा। कपल हैं तो अपने प्रेमी प्रेमिका आपस में बहुत ही जो है नम्र और बड़े सच्चाई से पारदर्शिता के साथ चलें, और अपने कर्म के क्षेत्र में आप बिल्कुल ईमानदार रहिएगा। शकल कहते ना कि कहते काहू कोहू न सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सबताता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, अपने निज किए हुए कृत्य कर्मों के आधार पर सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो अब आपको उपाय क्या करना है, हर समय आप ये यदि छोटा सा श्लोक मन में बोलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या, नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये पुराणोक्त श्लोक है और बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हैं, और शायद कहीं वेदोक्त श्लोक आपको याद हो जाता है। वेदोक्त श्लोक नहीं, वेदोक्त मंत्र। तो निश्चित आप मान के चलिए कि 7.5 साल आपके कोई भी खराब नहीं जाएंगे। क्या, हरे ओम मा शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोराभिस्रवन्तु नः। और मान लीजिए दोनों श्लोक आपको नहीं आते हैं तो ओम शम शनैश्चराय नमः, और ये भी आपको यदि कठिन लगता है तो ओम हनु हनुमते नमः, और ये भी कठिन लगता है तो ओम नमः शिवाय। तो मेरे ख्याल से देश के हर बच्चे को और हर व्यक्ति को आता है। आप इस प्रकार से यदि जो है आराधना करेंगे तो आपके कोई भी दिन जो है कुछ भी खराब नहीं जाएंगे, और यदि कोई बड़ी से बड़ी विपदा है तो इतनी हल्की निकल जाएगी कि आपको महसूस नहीं होगा। उसके अलावा जो आपको विशेष ध्यान रखना है, शनि के लिए मीन और मेष राशि वालों के लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि एक बार अवश्य आप जो है तुला दान जरूर करेंगे। और तुला दान कैसे, काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल और राई और उड़द, ये आप 1.25 केजी ले लीजिएगा और काले कपड़े में बांध करके शरीर से 7 बार उतार के कर दीजिएगा। जो तेल है किसी पात्र में रख करके अपनी परछाई देख करके उसको दान कर दे। तो परछाई देखने का तात्पर्य होता है कि आपने तेल से अभिषेक कर लिया। तुला दान आप गेहूं का दान करें, लेकिन ध्यान रखेंगे कि तुला दान के समय कोई भी आप जो है महंगी वस्तु अपने शरीर में ना पहने हो, क्योंकि जिस वक्त आप दान करते हैं अपने शरीर के वजन के बराबर तो वो चीज भी आपकी दान में भी चली जाती है। तो इसलिए वो महंगी चीज को उतार के फिर आप दान करेंगे। दान का मुहूर्त जिस दिन शनिश्चरी अमावस्या हो, जैसे आज है, या जिस दिन शनिवार को सर्वार सिद्ध योग पड़े, उस दिन आप यह दान संकल्पित करें। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो शनि प्रकोप दोष है, जो भार है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और शनि स्वर्ण के पाया में है, आपके शरीर के मध्य भाग यानी उदर भाग पेट में है। पेट से संबंधित चीजें, उदर विकार आदि चीजें आपको होंगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने कर्म और अपनी जो है सच्चाई में, अपनी ईमानदारी में। कहने का तात्पर्य कि आपकी राशि में जो शनि महाराज आए हैं वो दंड देंगे, लेकिन आप ईमानदारी, जिम्मेदारी, जवाबदारी, वफादारी
आदि चीजों में पूरी तरह से आप ईमानदार रहोगे, मैं सच कहता हूं आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन चंद्रमौली भगवान शिव की जो है आप कृपा प्राप्त करें। और यदि विशेष जानकार हैं तो ओं ह्रौं जोंसा ओं भूर्भुवस्सुवः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूषा जों ह्रौं ओं। यह आपको मंत्र मृत्यु तुल्य कष्ट से भी निकाल ये लाएगा। बहुत सटीक उपाय आपने बताया अरविंद जी, और इसका सीधा असर इन राशि के जातकों पर भी पड़ेगा। वाना जी, छोटा सा रिएक्शन, देश के आर्थिक हालात, कारोबार पर, रक्षा के क्षेत्र में और देश की प्रगति के क्षेत्र में आज के दिन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी। अगर हम बात करते हैं देश के हालात की, जो अगले 51 दिन का ये जो सहयोग है, ये देश की अगर हम आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भारत की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा डाउनफॉल होते दिखेगा। ट्रंप की स्थितियां भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है, और जो है इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। धरती में कहीं ना कहीं उथल पुथल अगले 3 महीने तक जो है, ग्रहण का असर अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स तक रहता है। जब 2 ग्रहण है तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है कहीं आप सुनामी भी देख सकते हैं। गर्मी इस बार बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और वर्षा जो है वो भी बहुत ज्यादा होने वाली है। और कल से जो है माता रानी के जो नवरात्रि है, तो आप जो है अपने जीवन में मां की आराधना जितनी कर सकते हैं, नवरात्रि शुरू हो रही है। और इसके अलावा जो है देश दीन दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध की भी थोड़ी बहुत स्थितियां बनेगी, लेकिन युद्ध होगा नहीं। पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस, फ्लड्स और ड्रॉट्स और एक्सट्रीम वेरिएशन, ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग होगी। एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेट जो है इस समय पर बहुत ज्यादा होने वाला है। डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी बहुत होगा और साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। जी, तो बिल्कुल आज के इस दिन के बाद में कैसा रहेगा आपके जीवन में हाल, चूंकि शनि की याद से बदल रही है चाल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वान्या आर्या जी, अरविंद शुक्ला जी, सुमित्रा अग्रवाल जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने और बातचीत करने के लिए। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे मेहमानों के द्वारा बताए हुए उपायों से आपके जीवन में सकारात्मक असर आएंगे, सकारात्मक बदलाव आएंगे, और आप जो उपाय हमने बताए हैं उनका आप पालन करेंगे और अपने जीवन में मंगलमय खुशहाली लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़। नमस्कार।